ब्रह्मलोक के स्वर्गीय लोक में देवताओं की एक भव्य सभा हो रही थी। उनमें 8 वसु भी थे, जो शक्ति और पुण्य के देवता थे। पवित्र नदी की देवी गंगा और ऋषि महाभिष भी वहां मौजूद थे। जैसे ही सभा चल रही थी, एक शरारती हवा चली और गंगा का पतला घूंघट उड़ा ले गई। यह 8 वसुओं के पैरों के पास गिर गया। वसुओं में से एक गंगा के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका और उसने घूंघट की ओर मजाक में इशारा किया। महाभिष ने यह अपराध देखा और वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने वसु के मजाकिया स्वभाव के पीछे का असम्मान पहचान लिया। उनके मुंह से एक भयंकर श्राप निकल गया। वसु घबरा गए और उन्हें अपने किए की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए महाभिष से दया की भीख मांगी। ऋषि ने उनकी सजा सुनाई, मनुष्य के रूप में जन्म लेना और धरती के कष्टों का अनुभव करना। गंगा ने उनकी दुर्दशा देखकर उनके दुखों को कम करने में मदद करने और स्वर्ग लोक में वापसी में सहायता करने का वचन दिया। अपने वचन के अनुसार गंगा मृत्युलोक में उतरी। उन्होंने एक मानव रूप धारण किया, दिव्य और सुंदर। उनकी उपस्थिति ने पुरुषों के दिलों को मोह लिया। राजा और राजकुमार सभी उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। हालांकि गंगा अपने उद्देश्य पर दृढ़ रही। वह एक ऐसे राजा की तलाश में थी जो 8 वसुओं का पिता बनने के योग्य हो। इसी बीच हस्तिनापुर के राजा शांतनु, जो अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, गंगा से गंगा नदी के किनारे मिले। उनके अलौकिक आकर्षण से मोहित होकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। शांतनु के नेक दिल को पहचानकर गंगा उनकी पत्नी बनने के लिए सहमत हो गईं। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी, शांतनु उनके कार्यों पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे, चाहे वे कितने भी अजीब या उलझाने वाले क्यों न लगे। शांतनु प्यार में अंधे और गंगा की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। उन्होंने उनकी हर इच्छा का सम्मान करने का वचन दिया और इस तरह गंगा हस्तिनापुर की रानी बन गई। समय बीतता गया और कुछ समय बाद गंगा गर्भवती हुई। राज्य ने उत्तराधिकारी के आगमन के समाचार पर खुशी मनाई। हालांकि उनके उत्सव के नीचे बेचैनी की परछाई छाई हुई थी। जब बच्चे के जन्म का समय आया तो गंगा नदी के तट पर चली गई। जैसे ही शांतनु दूर से देख रहे थे, गंगा ने अपने नवजात बच्चे को लिया और उसे नदी में डुबो दिया। शांतनु अपने वचन से बंधे चुपचाप दुख देखते रहे। ये दिल दहला देने वाला दृश्य उनके अगले 6 बच्चों के जन्म के साथ दोहराया गया। राज्य में उपद्रव मच गया। श्राप और अपशकुन की फुसफुसाहट महल के गलियारों में गूंजने लगी। शांतनु, जो कभी शक्ति के प्रतीक थे, अपने अनकहे दुहक के बोझ तले तेजी से बूढ़े होते दिखाई दे रहे थे। अंत में जब गंगा अपने 7वें बच्चे को डुबोने की तैयारी कर रही थी तो शांतनु से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी और गंगा का सामना किया, उनके कृत्यों का स्पष्टीकरण मांगा। गंगा ने अपनी आंखों में गहरे प्राचीन दुहक से भरी अपनी असली पहचान और अपने दिल दहलाने वाले कार्यों के पीछे के उद्देश्य का खुलासा किया। उन्होंने खुलासा किया कि वह देवी गंगा थी। जिन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया था वे 8 वसु थे, जिन्हें मनुष्य के रूप में जीने का श्राप मिला था। उन्हें पवित्र नदी में डुबोना ही श्राप को तोड़ने और उन्हें अपने स्वर्गीय निवास में वापस लौटाने का एकमात्र तरीका था। हर बच्चे को जिसे वह नदी में प्रवाहित करती थी, वह एक वसु को मुक्त कर रही थी। भावनाओं के एक तूफान से अभिभूत शांतनु ने उनकी गोद में अपने 8वें बच्चे को देखा। यह बच्चा दूसरे बच्चों के उलट वसु नहीं था, यह उनका असली पुत्र था। उनके प्यार से पैदा हुआ एक बच्चा। वह महानता के लिए नियत था, उनके वंश की महान कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र। गंगा अपना मिशन पूरा होने के करीब अपने बेटे को उदासी और मां के प्यार के मिश्रण से देख रही थी। उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे को तब तक पालेंगी जब तक वह बड़ा न हो जाए, उसे देवताओं का ज्ञान और एक योद्धा का कौशल सिखाएंगी। फिर वह उसे शांतनु के पास वापस कर देंगी, अपना जन्म सिद्ध अधिकार हासिल करने और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार जो उसका इंतजार कर रही है। भारी मन से गंगा ने शांतनु को विदा किया, अपने बेटे देवव्रत को अपने साथ ले गई। शांतनु, जिनका दिल एक ऐसे दुहक से भरा था जो वह जानते थे कभी पूरी तरह से कम नहीं होगा, एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में अपने राज्य में लौट आए। वह अपने बाकी के दिन अपने खोए हुए बच्चों और उस देवी की याद में गुजारेंगे जो उनकी पत्नी और उनके श्राप दोनों थीं। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, comment, and share with your friends.
And make sure to subscribe and hit the bell icon so you never miss out on future content. See you in the next one.